भाइयों एवं बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नवोदय। मैं धर्मचारी पद्मवीर, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ भारत। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ये पूरे संसार में 50 देशों में काम करता है और भारत में 20 से 22 राज्यों में धम्म प्रचार का काम करता है। तो उसी का मैं सदस्य हूँ। पूरे भारत में 20-22 राज्यों में हमारे जो धम्माचारी हैं ये धम्म प्रचार का काम करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो धम्म शिक्षा दी है, जो त्रिपिटक में संग्रहित हैं, जो पाली में उपदेशित हैं, उस त्रिपिटक के जो कुछ सूत्रों को लेकर हमारे धम्माचारी अलग अलग स्टेट्स में पाली के शब्दों का अर्थ समझाकर, अर्थ बताकर समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम धम्माचारी वैसे देखा जाए तो संख्या में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से पूरे भारत में केवल गिने चुने यानी कि 1% लोगों तक शायद हम पहुंच पाए होंगे। लेकिन बहुत सारे भारत के हमारे भाई बहन हैं, वो धम्म को सुनना चाहते हैं, धम्म को समझना चाहते हैं, लेकिन जो धम्म है जो पाली सूत्रों में है और पाली का उतना अध्ययन ना होने की वजह से या पाली की जानकारी इतनी अच्छी तरह से नहीं होने की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो भगवान बुद्ध की शिक्षा को वो अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं। इसीलिए इस पाली सूत्रों का हमारे धर्माचार्य तो अलग स्टेट में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसकी वजह से मैंने सोचा है कि क्यों न मैं जो बहुत सारे जो लोग हैं धर्म को समझना चाहते हैं, जो पाली में हैं, ऐसे पाली सूत्रों को लेकर उस पाली सूत्र के जो आए हुए जो पाली के शब्द हैं, उस शब्द का अर्थ समझाकर बताकर और उसमें जो धम्म है वो धम्म समझाने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ, जो मैंने समझा है। और जो हमारे जो गुरु बनते महासंरक्षित और हमारे बहुत सारे जो गुरु हैं, धम्माचारी लोकमित्र, धम्माचार्य सुहोती, धम्माचार्य चंद्रशील, ऐसे गुरुओं से जो कोई मैंने धम्म सुना है, समझा है और वो मैं आपको इस पाली वीडियो के माध्यम से बताने की और समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं भगवान बुद्ध की जो शिक्षा जो हैं, जो त्रिपिटक में जो संग्रहित हैं, उस त्रिपिटक के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले हम उसका जो इतिहास है, बेसिक इतिहास है, वो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में जो कपिलवस्तु जो है, उस कपिलवस्तु में एक इस म्हणजे शाक्यों का राज्य था। ईस्वीसन पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में ये शाक्यों का राज्य था। इस शाक्यों का राजा शुद्धोधन और उनकी रानी महामाया। तो इस शुद्धोधन राजा के पुत्र यानी कि सिद्धार्थ गौतम, तो सिद्धार्थ गौतम जो भविष्य में जो यानी कि बुद्धत्व प्राप्त करके बुद्ध बने हैं, उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो सिद्धार्थ गौतम, इनका जो जन्म है ईस्वीसन पूर्व 563 में हुआ था। फिर सिद्धार्थ गौतम ने अपनी आयु की 29वीं साल में यानी कि ईस्वीसन पूर्व 534 में उन्होंने ग्रह त्याग किया और फिर 6 साल तक अलग अलग शिष्यों के साथ शिक्षा लेकर, सबसे पहले उनके गुरु अलार कलाम थे, उसके बाद उद्धव रामपुत्र थे
और उसके बाद जो पंचवर्गीय थे उनके साथ, यानी कि उनके साथ मिलकर उन्होंने धम्म की शिक्षा ग्रहण की। और जो उनको जो पाना था, प्राप्त करना था, गुरु त्याग करते वक्त उन्होंने जो सोचा था कि मुझे दुख से मुक्ति मिलना चाहिए, मुक्ति का मार्ग मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने यानी कि ईस्वीसन पूर्व 528 में चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करके, यानी कि 4 सप्ताह तक ध्यान साधना करके उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो बुद्धत्व प्राप्त जब उन्होंने किया तब उनकी जो उम्र है वो 35 साल की थी। और उसी वक्त बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ही भगवान बुद्ध करके एक तरीके से पैदा हो गए। और तब से लेकर भगवान बुद्ध ने भगवान महापरिनिब्बाण तक, यानी कि 45 साल तक उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ मिलकर, कभी राजा, कभी राजकुमार, कभी श्रेष्ठी, कभी भिखारी, या ऐसे अलग अलग लोगों के साथ मिलकर उन्होंने धम्म का उपदेश किया। वो धम्म का उपदेश उन्होंने 45 साल तक किया और वे ईस्वीसन पूर्व 483 में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। और जो धम्मोपदेश भगवान बुद्ध ने 45 साल तक किया, वो धम्मोपदेश भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने के बाद, यानी कि श्रावण पूर्णिमा को, ईस्वीसन पूर्व 483 में श्रावण पूर्णिमा को पहली संगीति भरवाई गई। और उस पहली संगीति में भगवान बुद्ध के इस वचनों का संगायन किया गया। और पूरे जो भगवान बुद्ध ने जो 84,000 सूत्रों का जो उपदेश किया था, वो पूरा उपदेश त्रिपिटक में उन्होंने संग्रहित किया। उस त्रिपिटक को हमने जानने की कोशिश करना चाहिए।